एक गरीब डिलीवरी बॉय जिसे सबने चोर समझकर बेइज्जत कर दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था वो जिस लड़के को धक्का देकर निकाल रहे थे वो करोड़पति का बेटा था। उस दिन अगर वो चुप ना रहता तो सच कभी सामने नहीं आता, और जब उसकी असली पहचान सबके सामने आई तो हर किसी के होश उड़ गए। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी में जीकर भी अपना सिर झुकने नहीं दिया, और जब सच सामने आया तो दुनिया की सोच बदल गई। आखिर कैसे एक डिलीवरी बॉय निकला करोड़ों का वारिस, और क्यों उसने अपनी असली पहचान छुपाकर रखी थी? जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए, क्योंकि इसका आखिरी सच आपको अंदर तक हिला देगा। कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़क पर रोज की तरह भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई दुकान खोल रहा था, तो कोई स्कूल की बस पकड़ने के लिए भाग रहा था। उसी भीड़ के बीच एक दुबला-पतला लड़का पुरानी सी डिलीवरी यूनिफॉर्म पहने, पीठ पर बड़ा सा बैग लटकाए, जल्दी जल्दी अपनी साइकिल चला रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो अपने काम से खुश हो या शायद मजबूरी में खुद को खुश दिखा रहा हो। उस लड़के का नाम अर्जुन था। उम्र मुश्किल से 22 साल। घर की हालत बहुत खराब थी। पिता बीमार रहते थे और मां लोगों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। अर्जुन ही घर का सबसे बड़ा सहारा था, इसलिए पढ़ाई बीच में छोड़कर उसने डिलीवरी का काम शुरू कर दिया था। दिन रात मेहनत करता था ताकि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके, लेकिन लोगों की नजरों में वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था, एक ऐसा इंसान जिसे कोई इज्जत नहीं देता। उस दिन भी अर्जुन को कई ऑर्डर डिलीवर करने थे। मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे और हर ऑर्डर के साथ टाइम लिमिट भी जुड़ी हुई थी। अगर लेट हुआ तो पैसे कट जाते, इसलिए वो बिना रुके लगातार भाग रहा था। तभी उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। लोकेशन थी शहर के सबसे पॉश इलाके में बनी एक आलीशान कोठी, जहां बड़े बड़े लोग रहते थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और तेजी से उस तरफ बढ़ गया। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, लेकिन वो किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ता गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर ये ऑर्डर टाइम पर पहुंच गया तो आज की कमाई थोड़ी बढ़ जाएगी और मां के लिए दवाई भी खरीद पाएगा। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद वो उस कोठी के बाहर पहुंचा। इतनी बड़ी और खूबसूरत कोठी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। अंदर हरे भरे लॉन, महंगी गाड़ियां और चारों तरफ शांति का माहौल था। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन हिम्मत करके गेट के पास गया और बोला, भैया, डिलीवरी है अंदर। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो कोई बहुत छोटा इंसान हो। फिर रूखे अंदाज में बोला, रुको, पहले चेक करना पड़ेगा। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसे आदत थी ऐसे व्यवहार की। कुछ देर बाद गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया, लेकिन बार बार चेतावनी दी कि कुछ गड़बड़ मत करना। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन चेहरे पर वही सादगी। उसने डोरबेल बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और सामने एक अमीर घर की महिला खड़ी थी। महंगे कपड़े, हाथ में फोन और चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। क्या है? उसने तेज आवाज में पूछा। मैडम, आपका ऑर्डर, अर्जुन ने विनम्रता से कहा। महिला ने पैकेट लिया, उसे घूरते हुए बोली, जल्दी करो, टाइम खराब मत करो। अर्जुन ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अचानक अंदर से एक आदमी की आवाज आई, रुको, 1 मिनट। वो आदमी बाहर आया। उम्र करीब 45 साल, सूट बूट में, चेहरे पर सख्ती। उसने अर्जुन को गौर से देखा, फिर अचानक बोला, तुम्हारा बैग खोलो। अर्जुन चौंक गया। सर। क्यों? क्योंकि घर में अभी अभी एक कीमती चीज गायब हुई है और तुम अभी अभी आए हो, आदमी ने सख्ती से कहा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबरा कर कहा, सर, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो बस डिलीवरी देने आया हूं। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। महिला ने भी तुरंत शक भरी नजरों से उसे देखा
और बोली, आजकल ये लोग ऐसे ही करते हैं, बहाना बनाकर घर में घुसते हैं और चोरी करके निकल जाते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैडम, मैं ऐसा नहीं हूं, आप चाहे तो मेरा बैग चेक कर लीजिए। आदमी ने गार्ड को बुलाया और बोला, इसका पूरा चेक करो। गार्ड ने बिना कुछ सोचे अर्जुन का बैग खोल दिया। उसमें सिर्फ खाना था और कुछ पुराने कपड़े। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लगे कि उसने चोरी की है, लेकिन फिर भी आदमी का शक कम नहीं हुआ। जेब भी चेक करो, उसने आदेश दिया। अर्जुन को बहुत बुरा लग रहा था। इतने लोगों के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी, लेकिन मजबूरी थी। उसने चुपचाप अपनी जेबें खाली कर दी। उसमें सिर्फ कुछ सिक्के और एक पुराना मोबाइल था। भीड़ भी इकट्ठा होने लगी थी। सब लोग अर्जुन को ऐसे देख रहे थे जैसे वो सच में चोर हो। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई बस शक की नजर से देख रहा था। अर्जुन के अंदर गुस्सा भी था और दर्द भी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन आदमी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पुलिस को फोन करने की बात करने लगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर पुलिस आ गई तो उसकी जिंदगी और खराब हो जाएगी। लोग उसे चोर समझेंगे, काम भी चला जाएगा और घर की हालत और खराब हो जाएगी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो टूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी वक्त अंदर से एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, साहब, वो चीज मिल गई, वो तो अंदर ही गिर गई थी। सब लोग एक पल के लिए चुप हो गए। आदमी का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने अर्जुन की तरफ देखकर कोई माफी नहीं मांगी। बस हल्के से बोला, ठीक है, जा सकते हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अर्जुन ने धीरे से अपना बैग उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से निकल गया। बाहर निकलते वक्त गार्ड भी उसे अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे अभी भी उसे यकीन न हो कि अर्जुन निर्दोष है। अर्जुन सड़क पर आया और कुछ देर तक खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या किया था जो उसके साथ इतना बड़ा अपमान हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भगवान, मैंने क्या गलत किया है? लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे, साइकिल उठाई और फिर से अपने काम में लग गया, क्योंकि उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। उसे अभी और ऑर्डर डिलीवर करने थे, घर चलाना था, जिंदगी चलानी थी। उसके चेहरे पर अब पहले वाली मासूमियत नहीं थी। उसकी जगह एक दर्द और चुप्पी ने ले ली थी। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा था, जैसे हर दिन बढ़ता था। अर्जुन उस दिन के बाद अंदर से पूरी तरह बदल गया था। पहले वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे उसने दुनिया की असली सच्चाई देख ली हो। फिर भी वो अपना काम कर रहा था, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। रोज सुबह जल्दी उठना, साइकिल लेकर निकल जाना, पूरे दिन धूप में घूमना और रात को थककर घर लौटना। उसकी जिंदगी बस इसी में सिमट गई थी। लेकिन उस दिन की बेइज्जती उसके दिल में कहीं गहराई तक बैठ गई थी। हर बार जब कोई उसे शक की नजर से देखता, उसका दिल फिर से टूट जाता। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज सिर पर था और गर्मी बहुत तेज थी। अर्जुन पसीने में भीगा हुआ एक और ऑर्डर लेकर जा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक नया ऑर्डर आया। लोकेशन देखकर वो थोड़ा चौंका, क्योंकि ये उसी इलाके का था जहां कुछ दिन पहले उसके साथ वो घटना हुई थी। उसने एक पल के लिए सोचा कि ये ऑर्डर कैंसिल कर दे, लेकिन फिर घर की मजबूरी याद आ गई। उसने गहरी सांस ली और साइकिल मोड़कर उसी दिशा में चल पड़ा। रास्ते भर उसका मन घबराता रहा। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था जब सबके सामने उसे चोर कहा गया था। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो किसी से बहस नहीं करेगा।
बस चुपचाप अपना काम करेगा और निकल जाएगा। कुछ देर बाद वो फिर उसी पॉश इलाके में पहुंच गया। वही बड़ी बड़ी कोठियां, वही गार्ड और वही माहौल। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अर्जुन के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। इस बार जिस घर में उसे जाना था वो पिछली कोठी से थोड़ा अलग था, लेकिन उतना ही बड़ा और शानदार। अर्जुन ने गेट पर जाकर धीरे से कहा, भैया, डिलीवरी है। गार्ड ने उसे देखा और अंदर जाने दिया। शायद इस बार ज्यादा सख्ती नहीं थी। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया और दरवाजे तक पहुंचकर डोरबेल बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। सफेद बाल, चेहरे पर शांति और आंखों में गहराई। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आओ बेटा, अंदर आओ। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे ऐसी इज्जत की आदत नहीं थी। उसने झिझकते हुए कहा, नहीं सर, मैं यहीं ठीक हूं। लेकिन बुजुर्ग ने फिर कहा, कोई बात नहीं, गर्मी बहुत है, अंदर आकर पानी पी लो। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से अंदर चला गया। घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहां का माहौल अलग था, शांत और सुकून भरा, जैसे यहां रहने वाले लोग बाकी लोगों से थोड़े अलग हो। बुजुर्ग ने उसे पानी दिया। अर्जुन ने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। शायद उसे सच में बहुत प्यास लगी थी। नाम क्या है तुम्हारा? बुजुर्ग ने पूछा। अर्जुन, उसने धीरे से जवाब दिया। अच्छा नाम है, बुजुर्ग मुस्कुराए। पढ़ाई करते हो? अर्जुन ने हल्की सी नजर झुका ली। नहीं सर, घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए काम करना पड़ा। बुजुर्ग कुछ देर तक उसे देखते रहे, जैसे उसके अंदर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। फिर बोले, जिंदगी में मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है, बस वक्त लगता है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल को थोड़ी शांति जरूर मिली। तभी अंदर से एक नौजवान लड़का आया। उसने अर्जुन को देखा और थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाया। पापा, ये डिलीवरी वाला अंदर क्यों है? बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा। बेटा है ये भी किसी का, इंसान है, इसलिए अंदर बुलाया। लड़के ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे ये बात पसंद नहीं आई। अर्जुन ने जल्दी से पैकेट दिया और पैसे लेकर बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी बुजुर्ग ने उसे आवाज दी, अर्जुन, 1 मिनट। अर्जुन रुक गया। अगर कभी जरूरत पड़े तो यहां आ जाना, उन्होंने धीरे से कहा। अर्जुन ने बस सिर हिलाया और बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल रह गया कि आखिर ये आदमी इतना अलग क्यों है। वो फिर से अपनी साइकिल पर बैठा और आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान थी। शायद किसी ने उसे इंसान समझा था, सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं। शाम होने लगी थी। अर्जुन ने अपने सारे ऑर्डर पूरे कर लिए थे और अब वो घर लौट रहा था। रास्ते में एक जगह उसने साइकिल रोकी और कुछ देर के लिए बैठ गया। थकान बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सी हलचल भी थी। उसे बार बार उस बुजुर्ग आदमी की बातें याद आ रही थी। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? लेकिन अगले ही पल उसे अपनी हकीकत याद आ गई। टूटा हुआ घर, बीमार पिता और जिम्मेदारियों का बोझ। उसने सिर झटका और खुद से कहा, नहीं, ये सब हमारे लिए नहीं होता। वो उठकर फिर से साइकिल चलाने लगा। अगले दिन सुबह जब अर्जुन काम पर निकला तो उसे पता नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे अलग दिन बनने वाला है। उसके मोबाइल पर एक खास तरह का ऑर्डर आया, जो आम ऑर्डर से थोड़ा अलग था। लोकेशन वही पॉश इलाका था और इंस्ट्रक्शन में लिखा था, डिलीवरी पर्सन खुद आए, किसी और को न भेजे। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ ली। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑर्डर उठाकर चल पड़ा। जैसे जैसे वो उस जगह के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या खास है इस ऑर्डर में। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गेट के बाहर पहले से ही 2-3 लोग खड़े हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और बोला,
डिलीवरी। सभी की नजरें एक साथ उसकी तरफ उठीं और उसी पल अर्जुन को महसूस हुआ कि कुछ तो अलग होने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अर्जुन गेट के सामने खड़ा था। उसके हाथ में डिलीवरी का बैग था और दिल की धड़कन पहले से तेज हो चुकी थी। सामने खड़े लोग उसे लगातार देख रहे थे, जैसे वे उसी का इंतजार कर रहे हों। अर्जुन ने धीरे से कहा, सर, डिलीवरी। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी सामान्यता नहीं थी। हल्की सी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। उन लोगों में से एक आदमी आगे बढ़ा। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना कुछ बोले गेट खोलने का इशारा किया। गार्ड ने तुरंत गेट खोल दिया। ये देखकर अर्जुन थोड़ा चौंका, क्योंकि आमतौर पर उसे अंदर जाने से पहले कई सवालों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज बिना कुछ पूछे उसे अंदर जाने दिया जा रहा था। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। उसके कदम भारी हो चुके थे, जैसे हर कदम के साथ उसका मन और उलझता जा रहा हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आज उस कोठी का माहौल पहले से अलग था। अंदर कुछ लोग इकट्ठा थे, जैसे कोई मीटिंग चल रही हो या कोई खास बात होने वाली हो। वो दरवाजे तक पहुंचा और हल्के से बेल बजाई। दरवाजा तुरंत खुल गया। सामने वही बुजुर्ग आदमी खड़े थे जिनसे वो पहले मिल चुका था। उनके चेहरे पर आज भी वही शांति थी, लेकिन आंखों में इस बार कुछ और भी था, जैसे वो अर्जुन के आने का इंतजार कर रहे हों। आ गए तुम, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। जी सर। आपका ऑर्डर, बुजुर्ग ने पैकेट लेने के बजाय कहा। अंदर आओ। अर्जुन एक पल के लिए रुका, फिर धीरे से अंदर चला गया। उसके मन में अब कई सवाल उठ रहे थे। ये सब कुछ उसे बहुत अजीब लग रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि कमरे में बैठे सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। कोई भी अपनी नजरें हटा नहीं रहा था। अर्जुन को लगा जैसे वो किसी परीक्षा में खड़ा हो और सब लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हों। वो असहज महसूस करने लगा। उसने धीरे से कहा, सर, अगर आप पैकेट ले ले तो मैं चलता हूं। लेकिन बुजुर्ग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। इतनी जल्दी क्या है, बैठो। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए पास की कुर्सी पर बैठ गया। उसका दिल अब और तेजी से धड़क रहा था। तभी वही नौजवान लड़का, जो पिछली बार भी था, आगे आया और बोला, पापा, क्या यही है वो? बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, हां, यही है। अर्जुन ये सुनकर और ज्यादा उलझ गया। सर, क्या बात है? कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया है। अर्जुन ने सिर हिलाया। जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, कुछ दिनों पहले तुम एक घर में डिलीवरी देने गए थे। वहां तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था। यह सुनकर अर्जुन का चेहरा एकदम बदल गया। उसे वही दर्दनाक पल याद आ गया। उसकी आंखें हल्की सी भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जी, उसने धीमे से कहा। कमरे में बैठे बाकी लोग अब और ध्यान से अर्जुन को देखने लगे थे। बुजुर्ग ने आगे कहा, उस दिन जो हुआ उसके बारे में हमें सब पता है। अर्जुन चौंक गया। आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी। बस समझ लो कि हमें पता है। अर्जुन के मन में और भी सवाल उठने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी नौजवान लड़का बोला, पापा, आप सीधा सीधा क्यों नहीं बताते? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, फिर वापस अर्जुन की तरफ मुड़े और बोले, अर्जुन, तुम्हें आज यहां इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हम तुम्हें परखना चाहते थे। परखना? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। हां, बुजुर्ग ने कहा, देखना चाहते थे कि तुम हालात में कैसे रिएक्ट करते हो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है। अर्जुन अब पूरी तरह से उलझ चुका था। लेकिन सर, मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूं। मुझे क्यों परखा जा रहा है? कमरे में बैठे लोगों के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान आने लगी, जैसे उन्हें अर्जुन की ये बात सुनकर कुछ मजा आ रहा हो।
बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यही तो बात है अर्जुन। तुम खुद को क्या समझते हो, ये मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि तुम हो क्या। अर्जुन अब बिल्कुल चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। बुजुर्ग ने टेबल पर रखी एक फाइल उठाई और उसे अर्जुन के सामने रख दिया। इसे देखो। अर्जुन ने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर कुछ कागज थे, कुछ फोटो थे और कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिन्हें देखकर उसका दिमाग सुन्न होने लगा। उसकी आंखें तेजी से उन कागजों पर दौड़ने लगी। हर लाइन के साथ उसकी सांसें और तेज हो रही थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जो उसकी समझ से परे हो। उसने अचानक फाइल बंद कर दी और घबराई हुई आवाज में बोला, सर, ये सब क्या है? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, सच्चाई। अर्जुन की उंगलियां अब भी कांप रही थी। उसका दिल मानो सीने से बाहर निकलने को तैयार था। उसने एक बार फिर फाइल की तरफ देखा, फिर बुजुर्ग की तरफ, जैसे वो यकीन नहीं कर पा रहा हो कि जो वो देख रहा है वो सच है या कोई सपना। उसकी आंखों में डर भी था, हैरानी भी और एक अजीब सी बेचैनी भी, जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने बदलने वाली हो। लेकिन अभी भी कोई साफ जवाब नहीं मिला था। कोई भी सीधा कुछ नहीं बता रहा था। हर बात अधूरी लग रही थी। हर जवाब के पीछे एक और सवाल छिपा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, सर, कृपया साफ साफ बताइए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में इस बार थोड़ी गंभीरता थी, जैसे अब वक्त आ गया हो कि सच सामने रखा जाए। लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ नहीं कहा। अर्जुन वही बैठा था, बेचैनी के साथ, इंतजार में कि आखिर ये सब क्या है और उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थी। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। कमरे में बैठे हर इंसान की नजर उसी पर टिकी हुई थी और उस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी किसी मोड़ पर खड़ी हो, जहां से वापस जाना अब संभव नहीं है। बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब पहले वाली शांति के साथ एक गहराई और गंभीरता साफ नजर आ रही थी। उन्होंने टेबल पर रखी वही फाइल उठाई और फिर से अर्जुन की तरफ बढ़ा दी। अर्जुन, अब वक्त आ गया है कि तुम सच जानो, उन्होंने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। अर्जुन ने धीरे से फाइल खोली। इस बार उसने ध्यान से हर पन्ने को पढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे के भाव हर सेकंड बदल रहे थे, कभी हैरानी, कभी डर, कभी अविश्वास। पहले पन्ने पर एक फोटो थी, एक छोटे बच्चे की। उसके साथ एक आदमी और एक औरत खड़े थे। वो बच्चा अर्जुन जैसा ही दिख रहा था, बिल्कुल वैसा ही। अर्जुन की आंखें फैल गई। उसने जल्दी जल्दी अगले पन्ने पलटे। वहां कुछ पुराने कागज थे, अस्पताल के रिकॉर्ड, कुछ पहचान से जुड़े दस्तावेज और फिर एक नाम। वही नाम जो उसने कभी सुना ही नहीं था, लेकिन वो नाम उसके दिल में अजीब सा एहसास पैदा कर रहा था। सर, ये सब क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारा अतीत। अर्जुन ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझते आए हो, बुजुर्ग ने धीरे धीरे कहा। तुम एक आम डिलीवरी बॉय नहीं हो। कमरे में बैठे बाकी लोग चुपचाप ये सब देख रहे थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो मैं कौन हूं? कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया, जैसे हर कोई उसी पल का इंतजार कर रहा हो। फिर बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम उस आदमी के बेटे हो जो इस शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक था। अर्जुन को जैसे किसी ने जोर से धक्का दे दिया हो। वो कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया। उसकी आंखें पूरी तरह खुली रह गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने सिर हिलाते हुए कहा। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, हमें भी पहले यकीन नहीं हुआ था,
लेकिन सारे सबूत यही कहते हैं। अर्जुन के दिमाग में हजारों सवाल एक साथ दौड़ने लगे। लेकिन मैं तो बचपन से गरीब हूं। मेरी मां, मेरा घर, बुजुर्ग ने उसकी बात काटते हुए कहा, जिसे तुम अपनी मां समझते हो, वो तुम्हारी असली मां नहीं है। ये सुनते ही अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। जब तुम बहुत छोटे थे, एक हादसे में तुम्हारा परिवार बिछड़ गया था। उस समय हालात ऐसे थे कि तुम्हें किसी और के पास छोड़ दिया गया, और फिर तुम्हारी पहचान हमेशा के लिए बदल गई। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो खुश हो या दुखी। उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी थी, या शायद एक अधूरी सच्चाई पर। कमरे में बैठे नौजवान लड़के ने धीरे से कहा, पापा, क्या ये सच में वही है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हां, यही है। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तो अब क्या होगा? बुजुर्ग उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। एक, तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकते हो, जैसे अब तक जीते आए हो। और दूसरा, तुम अपनी असली पहचान को स्वीकार कर सकते हो और वो जिंदगी जी सकते हो जिसके तुम हकदार हो। अर्जुन चुप हो गया। उसके सामने उसकी मां का चेहरा आ गया। वो छोटा सा घर, वो संघर्ष, वह दर्द, और फिर दूसरी तरफ एक नई जिंदगी, एक नई पहचान। उसने धीरे से कहा, अगर मैं ये सब स्वीकार कर लूं, तो क्या मैं उन लोगों को भूल जाऊं जिन्होंने मुझे पाला है? बुजुर्ग ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, इंसान अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता, और ना ही भूलना चाहिए। अर्जुन ने आंसू पोंछे और कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही भाव था। पहले वाली बेबसी नहीं, बल्कि एक सोच, एक समझ। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, मैं अपनी असली पहचान जानकर खुश हूं, लेकिन मैं अपनी मां को नहीं छोड़ सकता, जिसने मुझे पाला है। मेरे लिए वही मेरी असली मां है। कमरे में बैठे सभी लोग उसे ध्यान से सुन रहे थे। अर्जुन ने आगे कहा, अगर मुझे कुछ बनना है तो मैं अपनी मेहनत से बनना चाहता हूं, ना कि सिर्फ इस वजह से कि मैं किसी अमीर आदमी का बेटा हूं। बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें इसी जवाब का इंतजार था। यही तो हम देखना चाहते थे, उन्होंने कहा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, मतलब? बुजुर्ग ने कहा, यह सब सिर्फ सच बताने के लिए नहीं था, बल्कि यह देखने के लिए था कि तुम इस सच को कैसे संभालते हो। तुम्हारे अंदर कितना आत्मसम्मान है और तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। अर्जुन अब समझ चुका था कि यह सिर्फ उसकी पहचान का खुलासा नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा भी थी। उसी समय वही नौजवान लड़का आगे आया और पहली बार मुस्कुराते हुए बोला, भाई, अब समझ आया कि पापा तुम्हें क्यों पसंद करते हैं। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें पढ़ाई, काम और आगे बढ़ने का पूरा मौका देंगे, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। अर्जुन ने बिना देर किए कहा, मैं मौका जरूर लूंगा, लेकिन अपनी मेहनत के साथ। कमरे में एक सुकून भरी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद अर्जुन वहां से बाहर निकला, लेकिन इस बार वो वही लड़का नहीं था जो अंदर गया था। उसके कदमों में अब आत्मविश्वास था, आंखों में एक नई चमक थी। वो अपनी साइकिल के पास पहुंचा, कुछ सेकंड उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे पकड़ा और आगे बढ़ गया। सड़क वही थी, शहर वही था, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पहचान खुद चुनने का फैसला किया था। और शायद यही उसकी असली ताकत थी। कभी कभी इंसान की पहचान उसके कपड़ों या काम से नहीं, उसके संस्कार और हिम्मत से होती है। अगर अर्जुन चाहता तो अपने सच का फायदा उठाकर सबको नीचा दिखा सकता था, लेकिन उसने चुना अपनी मेहनत का रास्ता, और यही उसे सबसे अलग बनाता है। अगर आपको भी लगता है कि इज्जत पैसे से नहीं,
इंसानियत से मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सोच बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक और बड़े सच के साथ।